जो स्वस्थ है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास आसमान है। स्वस्थ रहने के लिए आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने बहुत बार चर्चा सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आप ये जानिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। आज आप पूरी वीडियो को सुनिएगा, हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कैसे मेंटेन करके रखना है और कोलेस्ट्रॉल आपके लिए कितना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल से फायदा भी है, नुकसान भी है। आज दोनों बात हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल से क्या फायदा है। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर का एक वैक्सी मटेरियल है, आपके ब्लड में होता है। जो वैक्सी मटेरियल होता है एक फैट लाइक चीज है। जैसे फैट होता है शरीर में, सेम कोलेस्ट्रॉल भी एक फैट ही है। इसकी जरूरत भी हमारे शरीर में है। हमारे शरीर का जो सेल का निर्माण होता है, सेल कोशिका जो बनती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज्यादा भूमिका होती है सेल बनाने के लिए। आप और हम किसी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति होता है, कोई भी आदमी एक लिविंग सेल्स का ग्रुप कैप्टन होता है। अरबों खरबों सेल का एक ग्रुप कैप्टन आप हैं। ये सेल रोज निर्माण होते रहता है। सेल का निर्माण भी होता है, डिजनरेशन भी सेल्स में होते रहता है, सेल टूटते भी रहता है, खत्म भी होते रहता है और रोज बनते भी रहता है। तो सेल का निर्माण होने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। खास करके जो कोशिका होती है और उसका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो कोलेस्ट्रॉल के से बनता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है कोशिका के निर्माण के लिए। टिश्यू के रिपेयर के लिए जो टिश्यूज बनता है, वहां भी कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल आपके टिश्यू का रिपेयर भी करते रहता है। सो कोलेस्ट्रॉल आपकी कोशिकाओं के लिए और टिश्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है। इसका ब्लड में रहना चाहिए। दूसरा, वाइल लीवर के अंदर जो आपका वाइल बनता है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को ब्रेक डाउन जो करता है या उसका जो डाइजेशन प्रोसेस देखता है, वो बाइल होता है। बाइल बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल यदि नहीं रहेगा तो बाइल नहीं बन पाएगा। और बाइल के बारे में आपको पता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए जो बेसिक नेचर का होता है, बाइल बहुत जरूरी होता है, जो एसिड को भी न्यूट्रलाइज करते रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कोलेस्ट्रॉल का है कि विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, हड्डियों के निर्माण के लिए, स्किन हेल्थ के लिए और नर्व के लिए भी विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। विटामिन डी यदि नहीं रहेगा शरीर में तो ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, अर्थराइटिस भी हो सकता है। तो विटामिन डी जो सिंथेसिस होता है, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की बड़ी भूमिका होती है। यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कोलेस्ट्रॉल का है नर्व फंक्शन के लिए। नर्व मैसेज देता है आपके ब्रेन से, जो आपके पूरे शरीर को मैसेज जाता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से जाता है, वो नर्व के थ्रू जाता है। जो नर्व प्रॉपर ढंग से काम करता रहे, ठीक ढंग से हमारा नर्वस सिस्टम काम करे, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल का रहना बहुत जरूरी होता है। यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसका दूसरा पक्ष भी है कि कोलेस्ट्रॉल एक नियंत्रण में रहना चाहिए, जैसे 150 या 200 से नीचे रहना चाहिए। यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ये जितना फायदा करेगा उससे ज्यादा नुकसान भी कर देगा। सपोज करिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया, 250-300 बहुत ज्यादा चल रहा है और ये लगातार बढ़ते रहता है या हमेशा बढ़ा हुआ ही है, तो ये कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। उसके अंदर कचरा जम जाएगा, ब्लॉकेज कर देगा, हार्ट डिजीज उत्पन्न कर सकता है, आर्टरी के इलास्टिसिटी को, लचीलापन को खत्म कर देता है, जिससे हृदय रोग हो सकता है और यह बहुत ही घातक है। हार्ट को बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रहना बहुत जरूरी है, मेंटेन रहना चाहिए। इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो आप ये जानिए कि जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके खाने पीने से 30% आता है। 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर बना देता है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाने की यदि टेंडेंसी हो गई तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा। पहला बात यह जानना है कि किस किस चीजों से बढ़ता है। पहला, ट्रांस फैट। यदि ऐसा तेल आप खा रहे हैं जिसका बार बार प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पार्टी में या बाद में आप फास्ट फूड ले रहे हैं, तो आप देखिएगा
कि वहाँ एक ही तेल का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, उसमें कुछ बना लिया गया, फिर उसमें से दूसरा चीज़ फ्राई कर दिया, फिर तीसरा चीज़ फ्राई कर दिया, यानी वो तेल का बार बार यूज हो रहा है, वो ट्रांस फैट है और वो बहुत ही घातक होता है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आलसी जीवन भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ाता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते, उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। और यदि आप ऐसा चीज़ ज़्यादा खाना खाते हैं जो हमेशा तेल का प्रयोग जिसमें ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट यदि ज़्यादा ले रहे हैं आप, खास करके बाजार का सामान, फास्ट फूड आइटम्स, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है और ये हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है। इससे हृदय रोग हो सकता है या हो ही जाता है। बचने के लिए क्या करना चाहिए? यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो बहुत सारा उपाय है जो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। और मुझे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल पर मुझे ही ध्यान देना होगा। पहला काम तो ये करना है कि लीवर को ठीक रखना है, लीवर को मजबूत करना है। लीवर को मजबूत करने के लिए जितनी चीज़ें होता है आपको भोजन में लेना है, ये देखते रहना। जैसे मिल्क थिसल के बारे में मैंने अक्सर बताया है कि मिल्क थिसल यदि आप खाते हैं तो आपका लीवर मजबूत रहेगा। बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें होती है जिसका आप अपने भोजन में लीजिए, जैसे कच्चा अंकुरित चीज़ लेते हैं, फल लेते हैं, रस वाले फल लेते हैं, तो उससे लीवर बहुत मजबूत होता है, तो लीवर कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगा, नंबर 1। दूसरा, ट्रांस फैट से बचना है, गलती से भी ट्रांस फैट कहीं पर नहीं खाना है। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल को सबसे कम करने में अहम भूमिका होती है मॉर्निंग वॉक की। यदि आप सुबह सुबह टहलते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपका फैट बर्न होता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाता है। तीसरा चीज़ जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इसमें लहसुन का बड़ा उपयोग है। गार्लिक के अंदर एक एंजाइम्स पाया जाता है एलिसिन। वो एलिसिन इतना पावरफुल है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत ही कम करता है या लीवर के टेंडेंसी को भी रोकता है। और एक सबसे जरूरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ओमेगा 3। यदि आपके डाइट में ओमेगा 3 है, या तो आप फूड सप्लीमेंट ओमेगा 3 लेते हैं जो फिश ऑयल से मिलता है, या अखरोट में भी पाया जाता है, थोड़ा तीसी में भी पाया जाता है, अलसी जिसको आप कहते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है। यदि आप अपने डाइट पर ध्यान दे दीजिए तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बैलेंस हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लेवल की टेंडेंसी को ठीक करने के लिए, जो लीवर बनाते रहता है, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होता है, यदि आप ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा। ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ होती है। ग्रीन टी में 2 एंजाइम्स पाया जाता है, थियाफ्लेविन और कैजेटिन। ये कोलेस्ट्रॉल के बनने की टेंडेंसी को रोक देता है। ग्रीन टी पिया करिए। और ग्रीन टी का टेबलेट भी आता है, CH बैलेंस के नाम से आता है। ये बहुत ही मदद करता है आपके कोलेस्ट्रॉल बैलेंस को ठीक करने के लिए। और फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो रेगुलर फाइबर का इस्तेमाल करते हैं या चोकर वाली चीज़ें खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम जाता है। यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बढ़ रहा है तो फाइबर लेना आप शुरू करिए। फाइबर आता भी है, न्यूट्रोलाइट का भी आता है। आप 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें फाइबर मिलाइए, और सुबह सुबह खाने के पहले यदि खाली पेट लेते हैं तो जो बहुत अच्छा है, या खाने के 1 घंटा पहले यदि आप 1 गिलास फाइबर पानी में मिला करके ले लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही बैलेंस करेगा, आर्टरी क्लीन रहेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे रहेगा तो आपको प्लीजेंट भी रहेगा, आप एनर्जी भी आपको फील होगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं न कहीं लीवर से रिलेट करता है। यदि लीवर की टेंडेंसी खराब होती है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना आपके हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है। और हृदय के बारे में आपको पता ही है कि हृदय जो पंपिंग स्टेशन, पूरे शरीर को ब्लड और ऑक्सीजन हृदय ही पहुंचाता है। इसलिए हार्ट आपका यदि सुरक्षित है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आप 4 चीज़ को अपने डाइट का एक पार्ट बना लीजिए। पहला फाइबर, दूसरा ओमेगा 3, तीसरा गार्लिक, और चौथा CH बैलेंस। कोएंजाइम क्यूटेन भी, कोएंजाइम क्यूटेन अंगूर के सीड से पाया जाता है, ये तो सप्लीमेंट्स में ही लेना पड़ेगा। ये भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करता है। लेकिन इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो उसकी दवाई बाजार से खाने लगते हैं। दवाई खाने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ दिनों के लिए आप दवाई खा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो दवाई बंद होती है फिर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी को नहीं रोका गया। और दवाई पर डिपेंड हो जाना भी ठीक नहीं है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा गया कि दवाई खाने के बाद भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खास करके मॉर्निंग वॉक।
और विटामिन सी का भी बहुत बड़ा रोल है। जितने रस वाले फल होते हैं, यदि आप ताजे फल खाते हैं जिसमें रस होता है, जैसे संतरा हो गया, अमरूद है, ये सब भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करता है। कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हार्ट प्रभावित होता है, और जिसका हृदय सुरक्षित है वही व्यक्ति सुरक्षित आज के डेट में हो सकता है। और ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि आप अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखिए। यदि आप ये सारे आइटम फूड से ले सकते हैं तो अच्छी बात है, फाइबर, गार्लिक, कोएंजाइम Q10, ओमेगा 3, ग्रीन टी ले सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो बहुत सारी नेचुरल कंपनी ऐसी है जो इसका फूड सप्लीमेंट भी तैयार करती है, वो अभी आप ले सकते हैं, लेकिन वो प्योर नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, फिर वो कोई फायदा नहीं करता है। मेरा सुझाव रहता है कि न्यूट्रीलाइट कंपनी इसको बेहतर ढंग से बनाता है जो नेचुरल है, तो आप उसका भी ले सकते हैं और आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बनने की यदि आपकी टेंडेंसी ठीक हो गई तो आपका हार्ट का रिस्क बहुत ही कम जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन भी ठीक से हो जाएगा, डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी ठीक होने लगेगा, विटामिन डी का सिंथेसिस भी ठीक से होने लगेगा, और आप अपने आप को पूर्णतः एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में पा सकिएगा। ये और इन सारी बातों को आप अपने समाज में भी फैलाइए। आज के डेट में हार्ट का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस अकेले नहीं होगा, आप पहले अपने आप को ठीक करिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने परिचित लोगों को जरूर इसके बारे में बताइए। थैंक यू।